दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले की आज सबसे बड़ी खबर यह है कि निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुखलाल पाल पर फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। इस बार गंभीर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री के पति, जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ वरिष्ठ लिपिक हैं, विनोद श्रीवास्तव ने लगाए हैं। दरअसल में पूरा मामला क्या है कि विनोद श्रीवास्तव ने सोमवार को दोपहर बाद भारी तादाद में नींद की गोलियां खा ली और सुसाइड करने का प्रयास किया। सुसाइड करने के प्रयास के दौरान उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला और सुसाइड नोट 6 पेज का था। सुसाइड नोट में लिखी गई इबारत से जो खुलासा हुआ उससे साफ हुआ कि मौजूदा ये श्रीवास्तव परिवार जिला विद्यालय निरीक्षक के अफसरों एवं कर्मचारियों से ही परेशान नहीं था बल्कि भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल से भी परेशान था। उसने आरोप लगाए कि 25 लाख रुपए उन्होंने लिए और उनकी पत्नी पूनम श्रीवास्तव को राज्य महिला आयोग का सदस्य या फिर महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष सहित अन्य पद पर बैठाने का भरोसा दिया और बाकायदा उनको पैसे 5-5 लाख रुपए की किस्त में दिए गए। कर्जदारों यानी साहूकारों से पैसे लेकर के दिए गए, सूदखोरों से पैसे लेकर के दिए गए, जिसको लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक के जो ये वरिष्ठ लिपिक हैं विनोद कुमार श्रीवास्तव के सुसाइड नोट के मुताबिक वो मानसिक परेशान थे, मानसिक तरीके से प्रताड़ना झेल रहे थे और उन्होंने ये कदम उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका बेटा संविदा में नौकरी करता था, जिसको विभाग ने ही तमाम तरीके षड्यंत्र करके उसे हटवाया। स्वयं को 2 वर्षों से विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। कल शाम जब उनकी हालत दफ्तर में ही बिगड़ी तो हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद सुबह जो सोशल मीडिया में उनका सुसाइड नोट हुआ सामने आया तो सब लोग अवाक रह गए। उन्होंने साफ तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक पर आरोप लगाए अपने सुसाइड नोट पर और कहा कि पिछले 2 वर्षों से वो परेशान है, मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, पटल परिवर्तन किए जा रहे हैं, तमाम तरीके के उत्पीड़न किए गए। तो सबसे बड़ा आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष मुखलाल पाल पर लगाए और उन्होंने कहा सुसाइड नोट में कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ साथ महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनवाए जाने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए लिए। 5 बार में 5-5 लाख रुपए लिए और यह पैसा उनके पास नहीं था, सूदखोरों से उन्होंने पैसा लिया। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि उन्होंने सूदखोरों का नाम भी अपने सुसाइड नोट में खुलासा किया। दर्शकों, आपको बता दें कि अभी हाल में ही सूदखोरों की प्रताड़ना से ही सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा इलाके में 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया और इसको लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अब सूदखोर जिस तरीके से विनोद श्रीवास्तव को परेशान कर रहे थे, उससे परेशान हो करके उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और नींद की गोलियां भारी मात्रा में खा ली। अब इसके बाद हड़कंप मच गया, सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर के जैसे ही निवर्तमान जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को जानकारी मिली तो वो स्वतः विनोद श्रीवास्तव के पास अस्पताल में पहुंच गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बताएं कि कब उन्होंने पैसा दिया, किस बात का पैसा लिया, झूठे इल्जाम मत लगाएं, किसी तरीके से बदनाम न करें। इसके बाद मुखलाल पाल ने बाकायदा अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी कहा कि पत्नी कह रही है कि कुछ भी नहीं है और पति झूठ बोल रहा है। इस तरीके के आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। मुखलाल पाल ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग
भारतीय जनता पार्टी को फतेहपुर में छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इसी वजह से उनको पार्टी से निष्कासित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनको भी अवगत करा दिया है। दर्शकों, आपको बताएं, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते मुखलाल पाल पर गंभीर आरोप लगे और उनकी जांच पड़ताल करवाए जाने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब तक कोई भी जांच पड़ताल की बानगी सामने नहीं आ सकी है। अब दर्शकों, ये 25 लाख का मामला का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने साफ तौर पर कहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उनको स्वयं मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उनकी लोकप्रियता से बौखला करके कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं। तो उधर लिपिक विनोद श्रीवास्तव की पत्नी पूनम श्रीवास्तव ने फिर आज खुलासा कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो आए थे जिला अस्पताल में, उनके पति के पास आए थे और उन्होंने कहा कि महिला आयोग का सदस्य बनवाने के लिए उनसे पैसे लिए गए थे, जिसका उन्होंने परसों यानी 2 दिन के बाद पैसा वापस किए जाने की बात कही है और ये कहा है कि 10 लाख रुपए वापस देंगे। दर्शकों, अब बयानों में भिन्नता और बयानों में भिन्नता के बाद कौन सही है कौन गलत है ये जांच का विषय बन गया है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अपनी ही पार्टी की महिला मोर्चा की नेत्री पूनम श्रीवास्तव द्वारा जहां गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं उनके पति विनोद श्रीवास्तव द्वारा सुसाइड नोट लिखकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की गई। दर्शकों, ये बड़ा मामला है। इस मामले को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या करता है यह तो नहीं पता है, लेकिन फिलहाल जिला नेतृत्व भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दर्शकों, सबसे बड़ा यही मामला है कि जिला नेतृत्व कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आखिर सवाल इस बात का उठता है कि गंभीर आरोप जो लगे हैं इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिला नेतृत्व निवर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ कोई एक्शन लेगा, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो वही मुखलाल पाल के समर्थक कह रहे हैं कि ये सोची समझी रणनीति है और सोची समझी रणनीति के तहत निवर्तमान जिला अध्यक्ष को बौना साबित करने की कोशिश की जा रही है। उनकी लोकप्रियता से बौखला करके कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे जो नाकामयाब होंगे। दर्शकों, बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या पैसे रिटर्न किए और क्या कह के गए आज? नहीं, पैसा नहीं दिया और कह रहे थे कि जो है मैं परसों दूंगा और भी जो है 10 दूंगा। किस बात का पैसा लिए थे और क्या पति की कंडीशन है? इसीलिए लिया था कि आपको हम महिला आयोग का पद दिलाएंगे और इस आपने बिल्कुल विश्वास में ले लिया। फिर हस्बैंड ने दे दिया और फिर पद कुछ भी नहीं, लिस्ट आ गई, ना पद मिला ना पैसा मिला। कितने सालों से आप भाजपा में थी? भाजपा में तो हम बहुत पहले से थे, 2003 से थे, लेकिन फिर बीच में जो है थोड़ा दूसरे काम में हम व्यस्त हो गए, फिर इधर हम आ गए 2015 से फिर बीजेपी में आ गए। महिला आयोग में पद दिलाने के नाम से आपसे 25 लाख रुपए? हाँ, 25 लाख। तो पति ने आपकी नींद की गोली खा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया? इसीलिए कि निराश हो गए, इनको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो इन्होंने सोचा कि हम ये करके वो जो है बिल्कुल अपने को समाप्त कर लें। विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया। सुसाइड नोट भी मिला हुआ है, क्या है? जी जी जी, जब से जो है वो नए डीआई सर आए थे, 2 साल हो गए, तब से ये बताते थे घर में कि जो है हमको बहुत मानसिक टेंशन रहता, हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं, धुतकार कर बात करना और उल्टा सीधा बोल देना, तो ये बहुत दुखी रहते थे। लेकिन फिर आगे कुछ बोलते नहीं थे तो हम लोग सीरियस में नहीं लेते थे। फिर जब इनके पास ज़्यादा हो गया, जब हद से ज़्यादा हो गया, तो ये जो है ये कदम उठाए और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने इन्हें प्रताड़ित किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ये दोबारा इस तरह के ये कदम उठाने के लिए ये भी ना सोचे और वो प्रताड़ित करने के लिए वो भी ना सोचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम श्रीवास्तव है।
पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छिन्न और भिन्न करना चाहते हैं, मुझे घेरने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, अभी मेरा जन्मदिन था, उनकी पत्नी आई थी, बराबर उनके बच्चे आते रहते हैं, तब मैं नहीं धमकाता था। और जो विषय आ रहा है, मैं आज पूनम जी का फोन आया तो मैं स्वयं अस्पताल गया, सोशल मीडिया से भी देखा, कुछ लोग आए और एक पत्र जो उसको सुसाइड नोट बोला जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम भी हैं, मैंने उसको पूरा पढ़ा है। मैं गया आज हॉस्पिटल, मैंने कहा बहन आप मेरी बहन हो, मैंने कौन सी ऐसी गलती की, क्यों मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम आरोप नहीं लगा रहे। और हमने कहा फिर आपके पति तो लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं, आप मेरी बहन हो, मैं तामेश्वर की सौगंध खाता हूँ, किसी के कहने में किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाता। तो उन्होंने ये बात कही है कि नहीं हम आरोप नहीं लगा रहे। पर विनोद से बात हुई, विनोद का यही कहना है कि उन्होंने पैसा दिया है आपको और साहूकारों से कर्ज। तो उनके पास कोई सबूत हो, मैं तो उनके पास गया, उनकी पत्नी थी, वो पेश करें। मैं तो खुद मैं उनके पास गया, उनकी पत्नी से मिल के आया, सब लोग खड़े थे, उस वीडियो में बहुत सारे लोग हैं, आप देख लीजिए। उनकी पत्नी का ये कहना है कि आपने उनको 2 से 3 दिन के अंदर पैसा देने की बात आपने ये अरे मैं कहा, मैंने ये उनके पास कोई प्रमाण हो तो दे, उनके पास कोई प्रमाण हो तो देना। तो पैसा लेने वाले आरोप तो क्या आप कहेंगे? अरे अब इससे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसके पहले भी षड्यंत्र किया गया है। कौन लोग हो सकते हैं? अब एक वर्ग मतलब क्या बताऊं, अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो भाजपा को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से। कौन सी खुन्नस आपसे निभा रहे हैं? क्योंकि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लोगों की प्रति आस्था है मेरे प्रति, इन सब फर्जी आरोपों के बाद भी जनता मुझे पसंद कर रही है, उन लोगों को ये पच नहीं रहा। प्रकाश पाल जी का नाम इसमें आ रहा है कि प्रकाश पाल जी के नाम से आपने पैसे दिए। अब फिर वही, ये तो अब आप फिर वही कह रहे हैं, अगर आ रहा था बहू को लिख देते, उसको क्यों छोड़ दिया? वो तो नहीं लिखा ना, ये तो आप लोग बता रहे हो। वो तो अभी आपने कहा, अब उनका भी एक नाम घसीट रहे हो जबरदस्ती की, ना कोई उसमें जिक्र कर रहे हैं हमारा, नाम आप ले रहे हो प्रकाश जी का। तो यहाँ से ये षड्यंत्र जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाओ तो मुखलाल के ऊपर लगाओ, और मुखलाल को पार्टी से निकालने का काम किया जाए। ऐसी एक बड़ी रचना फतेहपुर में तैयार हो रही है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।